अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर की भागती दौड़ती ट्रैफिक में इन जैसे पढ़े लिखे जाहिल मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो जानते हैं कि ट्रैफिक कवानीन क्या हैं, किस तरह से उन्हें फॉलो करना है, फिर भी तोड़ रहे हैं, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ट्रैफिक में खलल का बायस बन रहे हैं और इसके साथ साथ हादसात का बायस भी बनते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज क्या कार्रवाई करेगी ट्रैफिक पुलिस, उनकी रीजनिंग आपको दिखाएंगे, एक्सप्लेनेशन आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे किस कदर तेज़ी से यहाँ वायलेशंस कम होने के बजाय लातादाद चालान और लातादाद कार्रवाइयों के बावजूद बढ़ती चली जा रही हैं। लोग लिहाज नहीं कर रहे हैं, लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको घुमाती हूँ, ये तो यू टर्न है ना, यहाँ से लोग वायलेशन कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, हमारा आप इस तरफ आइए, मेरे पीछे देखिए कि ये भाई जो हैं 3-4 मोटरसाइकिल वाले वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजर रहे थे। ये बुजुर्ग भी गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर आपने कैमरा देखा, आपने गाड़ी मोड़ ली, मोटरसाइकिल मोड़ ली, आपको पता लग गया था आप वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, लेकिन ये वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे थे आप। मैं अंकल से पूछना चाह रही हूँ, अंकल क्यों वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? गलत हो रहा था, आगे वो पकड़ के आपको थाने में बंद कर दें, FIR कर दें, क्योंकि FIR हो रही हैं। क्यों नहीं हम ख्याल करते हैं? नहीं, मेरे से माफ़ी ना मांगे, मुझे गुनाहगार ना करें, लेकिन आप क्यों नहीं कानून फॉलो करते? नहीं, सोचा था मैंने, ज़रा जल्दी थी, फिर जल्दी के चक्कर में ट्रैफिक, खुदा ना खास्ता आपका हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सर यहाँ से मोड़ें, आप आगे से टर्न लेकर आएँ, जो सही रास्ता है वो करें, कि लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो वायलेशन कर रहे हैं, वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में खलल का बायस भी बन रहे हैं और एक्सीडेंट भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग जल्दी के चक्कर में, पेट्रोल बचाने के चक्कर में, 2 मिनट बचाने के चक्कर में वायलेशंस करते हैं। आए आपको दिखाते हैं शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कार्रवाइयाँ करेंगे और वैसे भी लोगों को एटीट्यूड दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दें, पुल बना दें, ब्रिजेस बना दें, यूटर्न्स बना दें, लेकिन जो आदात हैं वो बदल नहीं रही। इस वक्त मैं GT रोड मेन रोड पर खड़ी हूँ और ये मेन रोड 3 से 4 लेन पर मबनी है, लेकिन 2 लेन्स जो हैं वो इंक्रोचमेंट और पार्किंग ने अपनी नज़र कर ली हैं और मैं यहाँ खड़ी रहूँ और अगर आप टाइम लैप्स में देखें कि किस कदर धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रैफिक वायलेशंस की जा रही हैं, क्योंकि सड़क ने इससे इस तरफ जाना है, लेकिन गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे जो हैं वो वन वे की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रही हैं और कोई ना पूछने वाला है, ना एहसास ज़िम्मेदारी है, ना ही एहसास कानून है कि हमने कानून को फॉलो करना है। और जब फिर इन्हें रोक लें तो बहाने भी शुरू हो जाते हैं, तरले मिन्नतें भी शुरू हो जाती हैं अगर ट्रैफिक वार्डन खड़े हों कि हमारे चालान ना करें। 2000 का चालान, शोर बहुत मचाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो चालान की मद में लिए जा रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, ख़जाना भरा जा रहा है, लेकिन अपना जुर्म नज़र नहीं आएगा, ये नज़र नहीं आएगा कि हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये देखें जी, ये भाई साहब गुजरे मेरे सामने से मेन रोड के ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, और अगर हम उस यू टर्न पे चले जाएं तो उस यू टर्न पे या किसी भी यू टर्न पे आपको हमेशा नज़र आएगा कि गुजरने वाली ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। आए आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये देखें जी, भाई गुजर रहे हैं और स्माइल करते हुए गुजर रहे हैं कि मैं वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, रिक्शा ड्राइवर्स हों, लोडर रक्शे हों, बड़े आराम से क्रॉसिंग मारते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर जब इन मोटरसाइकिल सवारों के 2-2 हज़ार के चालान होंगे तो वावेला मचाएंगे कि सरकार ने जुर्मानों की मद में कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन ये एहसास नहीं करेंगे कि हम कानून ना तोड़ें। बिल्कुल आगे 500 मीटर्स पर एक यू टर्न है। 500 मीटर मैं एग्जैक्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने गूगल मैप से उसको मैयर किया है कि 500 मीटर का वाया नहीं लेना हमने, लेकिन हमने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, क्रॉस मारते हुए गुजर जाना है। मैं उस चौक में जाकर खड़ी हो जाऊँ तो आप 1 मिनट के अंदर कोई 10 लोग जो हैं वो काउंट कर लेंगे जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ले जी, 2 हो गए हैं। आप गिनते जाएं कि यहाँ से यूटर्न्स की वायलेशन जो है वो किस कदर तेज़ी से, धड़ल्ले से, कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है। रिक्शे वाले भाई आप तो सीधा जा रहे हैं, आप निकल जाएं यहाँ से। आगे देखते हैं जी। और ये सिर्फ एक यू टर्न है, आप पूरे शहर में ऑब्ज़र्व कर लीजिए,
हर यू टर्न्स के ऊपर ये एटीट्यूड जो है वो नज़र आएगा। वो दूर देखिए एक रिक्शे वाला आ रहा है और रिक्शे वाले के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा है, वो मुड़ गया नहीं आया, वन वे की वायलेशन नहीं की, लेकिन ये मोटरसाइकिल सवार जो है वो वन वे की वायलेशन करते हुए अभी देखिएगा आप कि मेरे पास से गुजरेंगे। एक्सीडेंट होने लगा था, रिक्शे में लगने लगे थे, भाई ने रोक लिया और फिर उस तरफ से होते हुए निकल गए कि मुझे कैमरे की आंख ना देख सके। वो देखें जी, वो देखें वन वे की खिलाफ वर्जी। नाज़रीन, हमने यहाँ पर एसपी साहब को दावत दी थी कि हमारे साथ आएँ और इस ऑपरेशन में हिस्सा लें, और अब आप देखिएगा कि ये जो सड़क जहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, लिफ्टर भी आ चुका है, वार्डन्स भी आ चुकी हैं और एसपी साहब अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। कैसे क्लियर होता है, रेडियाँ मूव हो रही हैं, इलीगल पार्किंग जिन्होंने की हुई है वो अपनी अपनी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। सिर्फ वर्दी वालों को, वार्डन्स को देखकर ही क्यों हमें याद आता है कि हमने कानून फॉलो करना है। आप मेरे पीछे आइए आप और देखिए कि रेडियाँ किस तरह से गायब होती हैं। ये दे लें, ये पहले ही मजदूर हैं। हाँ जी, ये मोहतरम पहले ही मजदूर हैं और इन्होंने ये अपनी जो है ना चेयर लिफ्ट अपने पास रखी है। मेडिसिन लेने जा रहे हैं भाई, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। अच्छा, जो है पता नहीं इतना तो होना चाहिए। कह रहे हैं पता नहीं लगा वन वे की खिलाफ आप वर्जी। देख ले, वन में आने के लिए कौन सी चीज़ का पता होना चाहिए। सर वन वे घरों निकले आपको पता नहीं, रोड के गलत साइड पर जा रहा हूँ, इतनी समझ है। आया तो मुझे पता ना गली काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, करता है साहब। काम करता है। मैं पहले ही जख्मी हूँ, तो पहले मैं तो बल के आता मेरी ज़्यादा दर्द सर वल के आन तो ਤੁਹਾਡਾ फायदा है ना, इतने एक्सीडेंट हो जाए, कानून तोड़ रहे हो तुसी। इसलिए आपको जो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी हो जाए हमने वन में जाना चाहिए। जो मर्जी हो जाए हमने। और होगी, ठीक है। अब आप जो के आप एक दिन रहेंगे जेल दवाई लेन में, चला, अब आपको फिर पता चलेगा कि मैंने दवाई लेन चलना जनाब। बहाने और एक्सप्लेनेशन जो है वो चल रही होती हैं। एसपी सिटी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शहजाद खान साहब हैं। नाज़रीन, इस जीटी रोड पर हमने एसपी सिटी शहजाद खान साहब को दावत दी है कि वो यहाँ पर हमारे साथ आएँ और उनको लोगों का एटीट्यूड और उनसे लोगों की बात कराएं कि असल में प्रॉब्लम क्या है, कि हम क्यों इतने सुस्त और नाअहल हो चुके हैं कि हम कानून फॉलो नहीं करते और बड़े धड़ल्ले और कॉन्फिडेंस के साथ उसको ब्रेक करते हुए चले जाते हैं। इसके बावजूद कि शहर में कैंपेन्स चल रही होती हैं, वो चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी हो, कम उम्र ड्राइवर्स की खिलाफ वर्जी हो, लेकिन उसके बावजूद वो सारा कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है शुक्र। सर, मुझे बताएं, आप इतनी कैंपेन्स चलाते हैं, पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस भी दे रही है और फिर सख्ती भी कर रही होती है, उसके बावजूद ये आवाम जो है ना वो सुधरने वाली नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी बड़े ही तमाद के साथ की जा रही है। देखिए, बात यह है कि जितनी लाहौर की ट्रैफिक है और जिस तसलसल के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक पुलिस हमेशा ट्रैफिक पुलिस की ये कोशिश रही है कि ऑर्गेनाइज ट्रैफिक जो है वो चले और लोगों को जो है वो सेफ़ पैसेज मिले, जहाँ जाएं सेफ़ जाएं, वापस घर सेफ़ आएँ। और ट्रैफिक पुलिस इसके लिए कैंपेन्स भी अपनी चलाती रहती है। लाहौर एक ऐसा शहर है कि जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ है, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसके साथ साथ अगर आप व्हीकल्स की तादाद देखें तो वो भी पिछले कुछ सालों में एकदम बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ी। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि वायलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिल्कुल एक चीज़ डाल देनी कि जी बिल्कुल शाउर नहीं है, अगर शाउर ना हो तो बिल्कुल ये तो हर जगह नहीं शाउर है। हाँ, अब आपकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, वार्डन्स खड़े हैं ना, हाँ, वहाँ से लोग देखते ही मुड़ते जा रहे हैं कि वन वे नहीं आना। मैं अकेली खड़ी थी तो धड़ल्ले से गुजर रहे थे। बात यही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी ज़रूरत है। जैसे अब अगर आप वन वे की बात क्योंकि आप कर रही थी, तो वन वे का मैं आपको पहले बता दूँ कि इस साल में सिर्फ जो है इस साल मतलब जो 2003 था, पूरे साल में 87,600 चालान किए गए सिर्फ वन वे पे और इसी तरह 7,086 चालान FIR दर्ज की गई इनके खिलाफ वन में जो जब से FIR का सिलसिला शुरू हुआ था। ये जो ओवरऑल जो इसको ख़त्म करने का तरीका है या लोगों को अवेयर करने का तरीका है वो एक
मुसलसल जो है ना एक हमारा कैंपेन है, मुसलसल जद्दोजहद है आपकी, मेरी, दूसरे लोगों की, कि हम लोग मीडिया का बहुत रोल है इसमें कि लोगों को एजुकेट करें कि भाई आप वन वे आ रहे हो, तो पढ़े लिखे ये लोगों बच्चा को पढ़ा educate लिखा करें। बच्चा है। आए जरा, स्टूडेंट है, वन वे आ रहा था, स्टूडेंट है, वन वे आया है सर इधर से। वन वे क्यों आए हो बताओ। अब इसको अगर ये आप ये कहें कि ये बच्चा है, इसको पता नहीं है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सा क्या कर रहे हो? ICS एज क्या है आपकी? 18 है। आईडी कार्ड बना हुआ है? हेलमेट भी नहीं पहना। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वन वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हो। क्या मसला है? ये 500 मीटर से आगे से यू टर्न ले लो, जरूरी है क्रॉस करते हुए मेन ट्रैफिक को जाना है? सामने आना तो आगे से है ना, ट्रैफिक तो वो है ना। अब FIR दर्ज करेंगे, आपके खिलाफ क्या करोगे फिर? एक चीज़ की बात नहीं है, हेलमेट भी आपने नहीं पहना हुआ, वो आपने अपने लिए नहीं पहनना है, ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं पहनना बेटा, ठीक है। लाइसेंस भी आपके पास नहीं है, लाइसेंस है? लंडन बनवाया। लर्नर बनवाया, ठीक है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें थी। सर लोग बड़ा बनाना आप शिकायत इसके करते खिलाफ हैं कार्रवाई शहजाद साहब के 2000 रुपया चालान, जी। कि बड़ा ज़्यादा चालान है। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये हमारा अपना फॉल्ट है। ना, मैं तो इसके हक में हूँ, ये तो मेहरबानी है। मैं समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट के जज हैं शाहिद करीम साहब, जी, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है 2000 कर दिया, मेरे ख्याल से तो 10,000 होना चाहिए। 200 से देखिए ये जो FIR की कैंपेन हो रही है, जो थाने में बंद किया जा रहा है, इससे एक डेटरेंस पैदा हुई, हर बंदा बहुत हद तक बेहतर हुआ। जुवेनाइल ड्राइविंग आपकी बंद हुई, आपको बच्चा आप चलाता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। तो इसको मैं तो ये कहूँगा कि ये 2000 भी कम है, इसको एनहांस करना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जैसे बाहर की लोगों को- दुनिया में होता है, अरब कंट्रीज में होता है, यूरोप में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में होता है। और ये तो जो हमारे यहाँ पे हैं, ये तो बिल्कुल फाइन जो है बहुत थोड़े हैं, ना होने के और बराबर ये है। ट्रैफिक पुलिस इस पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को हम लोगों ने जो है वो पाइपलाइन में हमारी सजेशंस के इनको बढ़ाया जाए और ये बढ़ेगा। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं जिनसे ट्रैफिक ठीक होती है। एक तो आपकी रोड इंजीनियरिंग, जैसे ये बच्चा कह रहा था जी कि बहुत आगे जाके मुझे वापस आना पड़ेगा, सिर्फ मेरा ये 500 घर सिर्फ 500 नहीं। मीटर। मैं बात से हाँ, इसकी आप नहीं सही कर रहा, कह रहे मैं हैं, बात attitude। कर रहा हूँ कि रोड इंजीनियरिंग जो है ना ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई ये आपकी जान के लिए ख़तरा है, आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको अपने लिए प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट का भी दूसरे बंदे को पता हो कि मैं अगर गलत जाऊंगा, Zero tolerance मेरा टॉलरेंस को तो बात की बात है, पहले उसको ये बताओ कि मेरा चालान अगर होगा तो ये 10,000 रुपये चालान हो जाएगा, मैं भरूंगा कहाँ से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आइंदा अगर एक दफ़ा हो जाएगा या एक दफ़ा उसको पता चल जाएगा तो आइंदा के लिए, हमेशा के लिए वो इस चीज़ों से बाद आ जाएगा। ये फैक्टर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सही। ट्रैफिक फ्लो अच्छा, को बेहतर करने के इसमें लिए- मैं एक फैक्टर ऐड कर दूं, वो है इंक्रोचमेंट का। शहर भर में इंक्रोचमेंट की तादाद ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद दोबारा से वैसी हो गई है। और जिस एरिया में हम अभी मौजूद हैं, बागबानपुरा का ये एरिया है सर, यहाँ रात को एक लेन के अलावा लेन खाली नहीं होती। अभी आपका लिफ्टर आया, गाड़ियाँ आई हैं, तो यहाँ जो रेडियाँ लगी हुई थी वो सारी की सारी अंदर चली गई। अब मैं आपको एक एरिया में लेके जाऊँगी जहाँ रेडियाँ 3rd लेन तक आई हुई हैं। आप देखिए, वहाँ पर जाकर लोगों से हम बात भी करेंगे, आपकी बात भी आपको कराऊंगी। इस हवाले से बात करूँ, ट्रैफिक पुलिस का काम है आपको फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक देना। ये इंक्रोचमेंट काम जो ख़त्म करना है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस करती है, ठीक फिर है, भी करती है। फिर भी करती है। देखिए अब हमारे सर पास रोड पे अगर किसी ने रेडी लगाई हुई है तो वो ट्रैफिक पुलिस के अंडर ही आएगी ना, हटवाना। अंडर जरूर आएगी और करते भी हैं। आप देखें कि हमारी कितनी कार्रवाइयाँ होती जी, हैं, जी, लेकिन एक जगह पे रेगुलर बेसिस पे वो चल रही है, वो ट्रैफिक का काम नहीं है इंक्रोचमेंट। पूरे लाहौर के अंदर इंक्रोचमेंट है तो अब उसको ये डाल दिया जाए हाँ। कि ये ट्रैफिक पुलिस ने बिल्कुल सही करना कह रहे हैं, है। बिल्कुल जिस सही कह डिपार्टमेंट का जो काम है उसको वो करना चाहिए ताकि हर बंदे को सहूलत मिल सके। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम आगे जाएंगे जहाँ पर रेडी बाज़ार जो है वो मेन रोड पर आए हुए हैं और पीछे से सारी जगह खाली की हुई है। वहाँ जाके भी बात करेंगे और देखेंगे कि आज ये GT रोड क्लियर हो सकता है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वहाँ जा रहे हैं और यहाँ हाँ जी, मैं आपका राइट बनता है, आप चलान करें। कह रहे आपके पास नहीं पहनना हुआ। नहीं ठीक है। अरे मैं मेरी बात का भी जवाब दे देना। मान में तो आए हैं आप, आपके खिलाफ कार्रवाई हम करते हैं। अब दूसरी कार्रवाई, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? बात है, आप सिर्फ बात नहीं सकते हैं मुझे। मेरा जी नहीं चाह रहा कि मेरी सुन तो लो भाई। मेरे लाइसेंस है आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं। लाइसेंस आपके पास तीसरी वाले है, हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ। मन में आप आ रहे हैं, बारिश आदमी है, शरीफ आदमी लगते हैं, पर ये क्यों करते शरीफ हैं? है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ऑफिसर क्यों करते हैं? ये क्यों वन वे की अलावसी क्यों की? सर गलती हो गई। लाइसेंस भी नहीं बनवाया, ये भी गलती का अजाला तो भुगतना पड़ेगा। मेरा पहले कोई फायदा नहीं है, आप कार्रवाई करें। हाँ आप ये मोबाइल रख लें, मैं बच्चों को छोड़ के आ जाता हूँ। मोबाइल रख लें क्या मतलब? मेरे पास नहीं है? इस तरह नहीं होता कि आप मैं बच्चों को स्कूल से लेना। आपको पता, आपको एक मिनट सर, भाई आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने पे या बंदे के खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई क्या होती है? क्या कार्रवाई होती है? क्या हो रही है कार्रवाई? मुझे तो नहीं पता ना, आपने करनी कार्रवाई, इन्होंने करनी। मैंने नहीं करनी, इन्होंने करनी है। FIR दर्ज हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। चले मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, अगर ये जो जैसे करेंगे मैं हाजिर हूँ। मैंने ऑन कर लिया, मैंने ऑन किया ना। ठीक है, लेकिन वो मोबाइल फोन पकड़ाएं और हाँ जी 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 कारपोरेशन वाले 8 लाख रुपया बाजार जो लेंगे ने, पहले उन्होंने तो ढको। सर मैंने ना दसो ते नंबर दसो। पूरा बाजार है। दसो केड़ा कारपोरेशन वाला लेके जांदा है? कोई हल्का हो गया। दसो केड़ा लेके जांदा है? ना दसो कारपोरेशन, ना दसो बंदे पता दा। करो जाके लेंगे नहीं। ये मुझे सारे कहते हैं कि रिश्वत लेके जाते हैं, जो मैं कुछ नहीं है कि कौन लेके जाता, कोई नहीं साफ दसदा। करा के हां इन्हें भी बनूगी कि तंग कर। ठीक है, इंक्रोचमेंट पे बात कर रहे हैं वो, और जाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक सेगमेंट है। जी सर, कैंपेन्स रुकती हैं और फिर वही मशरूम ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाती है। आए जी। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले हम यहाँ से गुजरे और आपने वो फुटेज देखी होगी कि ये रेडियाँ एटलीस्ट यहाँ तक खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस और SP साहब आए, अभी भी ये इंक्रोचमेंट है, और लेकिन सर सड़क से दूर हो गई क्योंकि उससे पहले ये हमारा काम फिर वही बात आ जाती है कि हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से जो दोनों तरह की मूवेबल और नॉन मूवेबल दोनों तरह की जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म हो, ताकि रोड मिले हमें, ट्रैफिक का फ्लो प्रॉपर हो सके। आज मिल गई, आज SP साहब आए हैं और आपके मरहूने मिनट ये मुझे सड़क हमारे बंदे इतनी चौड़ी नजर आई। हमारे बंदे देखिए, हम लोग कोशिश पूरी अपनी करते हैं, हम लोग चौक को मैनेज कर रहे होते हैं। हर जगह एक रोड को पूरा चेक करना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर अच्छा, अब मैं आपको आते हैं तो इसको मैनेज अब मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने मूव करना है और उस नाके की तरफ जाना है जहाँ वन वे की खिलाफवर्जी को पकड़ा जा रहा है, और ये सारी रेडियाँ जो आप पीछे देख रहे हैं ना, प्लाजा के अंदर चली गई हैं, ये सारी की सारी यहाँ तक आ जाएंगी, लिटरली यहाँ तक आ जाएंगी। एग्रीड, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इनके लिए तो एक प्रॉपर तरीकाकार है, जो डिपार्टमेंट जिसका काम है वो आए, आके लेके जाए, इनको फाइन करे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं होता, इनको हमने ट्रैफिक का तो चलान नहीं देना। हाँ, डराना है और डरा के अंदर कर देना है, और उसके बाद वो फिर कर सकते हैं कि अब मैक्सिमम हम करते हैं कि पकड़ के तो रोड ब्लॉकेट का जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो आप एक रेडी पे करेंगे, वहाँ पे हज़ारों रेडियाँ हैं, किस को लेके जाएंगे? किस को लेके जाएंगे? बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान है कि आपने आकर कार्रवाई अगर करनी है तो बाकी डिपार्टमेंट भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं शालीमार थाने के बाहर, जहां नाका लगा हुआ है आपका, वहां लोगों का एटीट्यूड और एक्सप्लेनेशंस दिखाते हैं कि वो वन वे की खिलाफवर्जी क्यों कर रहे हैं और आप उसको कैसे डील करते हैं। आए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जगह चेंज किया हमने और आज हम सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी पर लोगों को पकड़ रहे हैं।
डीएसपी इशफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुगलपुरा डिवीज़न के, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी कितनी है, लाइसेंस बने जो आईडी कार्ड चेक कराओ। हेलमेट भी नहीं पाया अच्छा थानू पता है वन वे की खिलाफवर्जी से कितना चलान है? कितना है? 2000 रुपया। FIR भी हो रही है, पता है उसके बावजूद तुसी वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हो। इशफाक साहब, ये एटीट्यूड चेंज क्यों नहीं होता? आप डेली बेसिस पर शहर भर में देखते कार्रवाई हैं, कर रहे हैं, FIR भी दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने है। लेकिन ये नहीं कि काफ़ी फ़र्क पड़ा इससे। वन वे की खिलाफवर्जी पे हम कार्रवाई तकरीबन हमारी डेली 400-500 हम FIR दे रहे हैं, उस पर फ़र्क पड़ा। लेकिन आपको पता है अभी 100% तो हम नहीं करवा सकते, अभी करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और भाई को रोका है यहाँ पर। शहजाद साहब, ये सब भी उसी तरह से है कि मैंने इनसे पूछा अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या मसला है, क्यों आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, मानने भी आ रहे हैं, लाइसेंस भी आपके पास नहीं है, सारा कुछ है लेकिन इस टाइम पास नहीं है। ये करते क्या है जी मेरी मोबाइल शॉप है। कितना पढ़े हुए हैं? मैं 12 की हुई। 12 पढ़ा हूँ। इंटर पढ़े 12 पढ़े लिखे। मतलब पढ़े लिखे आदमी हो, तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो इस तरह से? मैं कह रहा हूँ नहीं करता सर जी, मैं आप चेक अच्छा, आपको पता है वन वे की खिलाफवर्जी पर जुर्माना कितना है? नहीं, FIR कभी हुई नहीं है ना। FIR दर्ज हो रही है। कभी बाई चांस हुआ ही नहीं है इस तरह का चले, मसला। आज फिर पकड़े गए हैं, अभी कार्रवाई होगी सर? क्या हाँ जी, FIR दर्ज होगी? FIR FIR दर्ज होगी और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। काइंडली जाने दे आज। आगे से गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार है? नहीं अब देखे ना, मैं कोई ज़्यादा दूर से थोड़ी ना आया हूँ, मैं सर यहाँ से जिधर से निकल भी रहा आए हूँ। हैं, वन वे एक मेन रोड के ऊपर आप उल्टी तरफ जा रहे हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और वो सारी रीजनिंग और जो वजूहात हैं वो बताई जा रही हैं। अब भाई को बोलूं बच्ची को ले आए जाके स्कूल से, मेरे पास स्कूल भी नहीं है इसके पास। कह रहा हूँ एक कॉल करवा दे, भाई को बोल दूँ बच्ची को ले आए, वो रोती रहेगी, छोटी है। आप बच्ची को भी लेने आए हुए हो, कोई चीज़ रखनी नहीं कह रहा हूँ लेट कहाँ से आए हो? ये पीछे गली में घर है मेरा। चलो ये मैडम आपका जो इंटरव्यू कर रही है ना, यही आपको जो है टेलीफोन भी आप कहते देंगी। हैं मैं बच्ची को लेके वापस आ जाऊंगा, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, नो भाई डाउट। फ़ोन करा देते हैं और उसके बाद जो है वो कार्रवाई चल रही होगी। सर मैं अभी शहजाद साहब से ये बात कर रही थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, GT रोड। कितने वार्डन्स की नफरी यहाँ पर डेली बेसिस पर ड्यूटी देती है? ये वेरी करता है। मेन जो हमारे टर्न्स हैं या चौक हैं, वहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, और जो दरमियान वाले हिस्से हैं वहाँ पे एक पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है, उनकी बीटें बनी हुई होती हैं। लेट से एक दफ़ा यहाँ पे इस रोड के ऊपर 2 हमारे सेक्टर्स लगते हैं, एक मिस्ट्री हाँ जी। यूनिवर्सिटी से आगे तक एक जगह है, वहाँ तक वो आता है, उसके बाद ये आ जाता है, ये मुगलपुरा सेक्टर कहलाता है। अब उनकी ड्यूटी अलग लगती है, इनकी ड्यूटी अलग लगती है, फिर ये डिपेंड ट्रैफिक करता है। पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पोश एरियाज़ और मेन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, ट्रैफिक को फ्लो में रखने का भी और रूल्स फॉलो कराने का भी। ये जो सारे शुमाली लाहौर वाला एरिया आ जाता है, गुंजानाबाद एरियाज आ जाते हैं, ये बेचारे निगलेक्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो उन जगहों पे होता है जहाँ पे ट्रैफिक का कोई ब्लॉकेड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी जगह पे भी लाहौर के अंदर, चाहे वो शुमाली लाहौर हो, डिफेंस हो, सदर हो, कोई जगह भी हो, ट्रैफिक ब्लॉकेड ना हो किसी जगह पे, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो चलता रहे। और इसके लिए हमने मेंशन किए होते हैं कि हमारे जितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के अंदर जो हार्ड पॉइंट हैं और जो जहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर उस हिसाब से हर सेक्टर अपनी ड्यूटी लगाता है। आमिन कि जिस तरीके से शुमाली लाहौर की बात की, तो शुमाली लाहौर में हमारे जितने सेक्टर्स हैं, लेट से हमारा रेलवे स्टेशन है, कोतवाली है, मिस्री शाह है, ये हमारे मैं सेक्टर्स के नाम ले रहा हूँ। मुगलपुरा है, आगे लारी अड्डा है, उसके आगे रावी रोड है, शादरा है, ये हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हर सेक्टर का एक अपना सिस्टम है जिसमें मैनेज किया होता है हमने। अच्छा, आपको नफरी तादाद में कमी की शिकायत है? अंडरस्टूड है कि ये तो जो हमारी जिस हिसाब से हमारी आबादी है, जिस हिसाब से लाहौर में व्हीकल्स हैं, उस हिसाब से हमारी नफरी कम है ये, लेकिन हमारा इंटरनल मामला हैं, इनको हम लोग मैनेज करते हैं कि आज अगर इस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ से नफरी उठाई, वहाँ पे लगा और इधर ले आए। नफरी को एटमॉस्फेयर के मुताबिक
अगर मैचेस आ गए हैं, कोई वीआईपी मोमेंट है, जलसा जुलूस है, कोई रैली है, तो उसके मुताबिक मैनेज किया हिसाब से दूसरी जगह से उड़ाई और वहाँ पे लगा। ठीक है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम गारंटी से मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर मैं अकेली किसी चौक में किसी यू टर्न पर जाकर खड़ी हो जाऊँ अपने कैमरा के साथ तो आपको वन वे की वायलेशन की बेशुमार तादाद नज़र आएगी। लेकिन चूँकि हम ट्रैफिक वार्डन्स के साथ खड़े हैं, एसपी साहब के साथ खड़े हैं, तो लोग जो है वो देखकर मुड़ जा रहे हैं और वायलेशन नहीं कर रहे। तो ये हमारा एटीट्यूड है जी, सख्ती होगी और कानून नाफिज करने वाले लोग जो हैं वो सामने खड़े होंगे तो हम सीधे हो जाएंगे, वरना हम फॉलो नहीं करेंगे। अभी आप देखिए कि आज के पूरे शो में कार्रवाइयाँ की गई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, वार्डन खुद मोटरसाइकिल चलाकर थाने लेकर गए हैं और उनको बंद भी कराया, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे, सिर्फ वर्दी को देखकर भाग जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन खड़े नहीं होंगे ये लोग दोबारा से वही सिलसिला शुरू कर देंगे। तो मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि बहैसियत कौम हम ढीठ भी हो गए हुए हैं और हम इतने नालायक हो गए हुए हैं कि जानते बूझते हुए भी हम कानून की खिलाफ वर्जी बड़े धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने सोचना है कि आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, तो कानून फॉलो करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इन साहिबान का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आए थे इस कार्रवाई में, लेकिन इनके जाते ही यहाँ पर फिर से वायलेशन शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त अब शालीमार थाने के बाहर, जहां पर नाका लगा दिया गया है और उमूमन यहां पर कार्रवाई की जाती है क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी पर एफआईआर दर्ज होती हैं तो फ़ौरन साथ ही थाने में ले जाया जाता है। अब बच्चे बिठाकर लोग मोटरसाइकिलों पर वन वे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ये अमार ज़रा अपना कैमरा घुमाएँ, ये क्रॉसिंग में दिखाएं, एक फ़्लो में जाती हुई ट्रैफिक के अंदर खलल डालने के लिए ये भाई वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे हैं कि ऊपर से यू टर्न ना लेना पड़े और यहाँ पे आएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ या ना आएँ। डीएसपी इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज की कार्रवाई हमारे साथ करेंगे। इशफाक साहब, वो भाई वहीं खड़े हो गए, उन्हें पता लग गया वार्डन खड़े हैं, पकड़े जाएंगे। ड्यूटी खड़ी होती है वहाँ पे फिर वायलेशन नहीं करते, जहाँ पे ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे ये वायलेशन करते हैं। तो फिर हम उधर चलते हैं, पकड़ते हैं इनको, देखते हैं क्या कार्रवाई आगे ड्यूटी लगाई हुई है जी। वो आगे ड्यूटी उसको मैं खड़ा कर दिया आगे, वो देखें उसको पकड़ ले। नमान इसको ले लो, नमान आगे ले आओ। सर मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ, आपकी कार्रवाइयों से, ऑपरेशन से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्यों लोग खुद से नहीं समझते? जी मैम, फ़र्क बहुत पड़ रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन लाहौर के जितने पॉइंट है हर पॉइंट पे हम ड्यूटी तो नहीं लगा सकते। जहाँ पे हमारी ड्यूटी खड़ी होती है वहाँ पे वायलेशन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। ये तो मैंने देखा है। हाँ जी, वो आपके आते ही ऐसा टैगा है कि सारा कुछ साफ हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो डर बैठ गया है। हमारे पास जितने वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वन वे वायलेशन अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी, लेकिन जब होगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। वहाँ पे एक भाई को पकड़ लिया गया और जो है वो गुफ्तगू शनीद जो है वो चल रही है वहाँ पर। अब आप पर होगी कार्रवाई, अब आप बनेंगे सरकारी मेहमान जी, ले जाए जी। सरकारी मेहमान बनेंगे और थाने में जाएंगे। ये पूछे जरा वैसे क्यों किया भाई ने? जानकारी नहीं, मुझे नहीं था पता इधर से आना। आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता ये यू टर्न नहीं है? नहीं, मुझे नहीं था पता। ये यू टर्न कितना जुर्माना होता है वन वे की खिलाफ वर्जी पर, ये पता है? ये पता है? पूछ रही हूँ, पता है? नहीं पता। जुर्माना वन में तो आजकल जुर्माना नहीं हो रहा, एफआईआर ही हो रही है, सिर्फ एफआईआर हो रही है। चलें जी, एफआईआर हो रही है और ये साथ ही थाने हैं, सरकारी मेहमान बनने लगे हैं और ये जा रहे हैं। ये आपके वार्डन साहब भी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर इनको क्या करेंगे आप? पकड़े जरा, हमारे पकड़े भाग गए।
ये ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों खुद से वायलेशन करते हैं? वो देखो बता दिया हमने। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं एक दो बंदे ऐसे, उनको भी खिलाफ कार्रवाई करते हैं? उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है। महकमाना कार्रवाई होती है, बिल्कुल माफ़ी नहीं देते। कोई माफ़ी नहीं जो दी जाती। पुलिस वाले हैं जो हमारे भाई, उनका भी हम चलान भी कर रहे हैं। जो हेलमेट नहीं पहनते उनका भी चलान कर रहे हैं। जो अब लाइसेंस जिनके पास नहीं था उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे चलिए सर, अभी वन वे आपको देख के तो कोई फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन घर से कोई हेलमेट ही नहीं लेके आएगा, तो हेलमेट जिन्होंने नहीं पकड़ा उनको रोकना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आए जरा काउंटिंग करते हैं कि कितने लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। और पुलिस वालों की गाड़ी पकड़ी गई है जी, और वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ये गाड़ी का नंबर नोट कर लें आप, 8030। सर एक सेकेंड, ये अपने कोई क्रिमिनल को पकड़ कर लेकर आएंगे अभी? सर वन वे की खिलाफ वर्जी करके लेकर आएंगे? अभी क्या करेंगे? पूछे ना, डीएसपी साहब आए, अशफाक साहब इधर आए जरा, इधर आए। हसन साहब गाड़ी चला रहे हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी बनती नहीं है सर, क्रिमिनल पकड़ा हो या ना पकड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, ये आपको पता है वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है? सर हम लोगों के खिलाफ FIR कर रहे हैं, आपके खिलाफ क्या कहोगे आप? कार्रवाई होगी? आप दें अपना। कार्रवाई होने लगी है जी, अशफाक साहब कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। क्यों वैसे वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे आप? यहाँ से ट्रैफिक थोड़ी जाम थी, मुलजम थे हमारे, हम जिन्हें पेश करवाने हर हाल में। सर थाने में पेश कराना, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए ना? एक आम शहरी को नहीं होती है तो आपको कैसे होगी? सर बताएं फिर। कार्रवाई करेंगे, निकालें ID कार्ड निकालें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अपने पेटी भाइयों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा। रोक ली गई है गाड़ी में, खुद आगे खड़ी हो गई थी, भाई आगे कर रहे थे, गाड़ी के नीचे कार्रवाई करो। अब इनको थाने लेके जाएंगे तो वो तो पहले ही थाने जा रहे हैं। जी थाने लेके सर गाड़ी वापस मोड़े, आगे से आए, U-टर्न आप लें यहाँ से वापस और प्रॉपर वे से आएँ, क्योंकि यही तरीक़ेकार होता है। पता नहीं ये कैमरे को देख के हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अकेली बात करती तो इन्होंने मुझे नीचे देके स्टिकर बना के यहाँ से निकल जाना था। जुर्माना होने लगा इनका, और इनको कहीं गाड़ी वापस मोड़ें? ये बिल्कुल वापस मोड़ेंगे इनकी गाड़ी को। ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं? होती हैं, लेकिन हम टैकल कर लेते हैं, हमारी तो अब रूटीन है, कर लेते हैं टैकल। थाना पास देखकर आराम से हम गुजर गए। हम हेलमेट वालों को पकड़ने लगे थे सर, कि हेलमेट नहीं पहना हुआ लोगों ने और धड़ल्ले से सामने से गुजर कर जा रहे हैं। ये गाड़ी जो है वो पुलिस की है, और बहाना ये लगाया गया कि मुलजिमान को लेके गए हैं, लेकिन मुझे अंदर कोई मुलजिम बैठा हुआ नज़र नहीं आया। सारे पुलिस वाले थे जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, और अपनी कन्वीनियंस देखते हुए शालीमार थाने में वो एंटर हो रहे थे। हसन नाम था ड्राइवर का, उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी है और अब ऊपर से आएंगे। अब इम्पोर्टेंट मुलजिम कहाँ गए जब ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आप ऊपर से आएँ और गुजर कर जाएँ। बहरहाल आएँ जी कार्रवाई। यहाँ पे आप देखें मेरे पीछे से जो मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे होंगे, मैं काउंट करना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक 30 सेकेंड्स में मैंने 10 मोटरसाइकिल सवार दिखा दिए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये भाई 11वें जा रहे हैं, वो 12वें जा रहे हैं, वो 13वें जा रहे हैं, 14 15 हो गए हैं, 16 हो गए हैं। हेलमेट के बगैर लोग धड़ल्ले से मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। अगर वार्डन खड़े हैं उसके बावजूद भी असर नहीं पड़ रहा। ये आई थिंक हमारी कलेक्टिव एफर्ट है जो फेल हो जाती है इन तमाम कैंपेन्स के बाद। इधर आओ ना ज़रा, क्यों खड़े हो यहाँ पे जाओ, चलो पीछे हो जाओ। ये हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो इस सिस्टम को चेंज कर सकेंगी, कानून के ऊपर अमल दरामद करा सकेंगी। वरना यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर कार्रवाइयाँ ना हो तो वायलेशन हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है। कार्रवाइयाँ होना शुरू हो जाएं तो हम उनसे बच के निकलने की कोशिश करते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ओवर स्पीड करते हैं और बड़े ही ढिठाई के साथ ये करते हैं। फ़िलहाल जो जिन लोगों को रोका था, ये बिल्कुल सामने थाना है पुलिस स्टेशन बागबानपुरा का, जहाँ उन्हें लेके जाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट ना पहनने पर 2000 और वन वे की खिलाफ वर्जी पर आपके ऊपर FIR, और अगर आप जुवेनाइल हैं तो यानी कि कम उम्र ड्राइवर हैं तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एफिडेविट साइन कराया जाता है और उसके बाद आपको छोड़ा जाता है। हम जब तक खुद से एहसास नहीं करेंगे कि हमने कानून को फॉलो करना है, हालात और सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकते। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।